नमस्कार। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी दुनिया के भूगोल और उसके हजारों सालों के इतिहास की सैर कराएगा। ये कहानी है महाद्वीपों की, महासागरों की और इंसानों के उस शानदार सफर की जिसने आज की दुनिया को बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया को हम एक नज़र में समझे तो समझे कैसे। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम, जहां बड़े बड़े आइडियाज को आसान तरीके से समझने की कोशिश होगी। ठीक है, तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे घर से, मतलब हमारी पृथ्वी के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले स्पेस में हमारा पता क्या है। पृथ्वी सूरज से तीसरा प्लैनेट है। इसका 24 घंटे का घूमना ही हमें दिन और रात देता है, और सूरज के चारों ओर इसका 365 दिन का एक चक्कर हमारे साल को पूरा करता है। सोचिए, यही तो हमारी दुनिया की सबसे बेसिक रिदम है। पृथ्वी का असली कैरेक्टर एक ही नजर में साफ हो जाता है। ये एक नीला ग्रह है, एक पानी की दुनिया। इसकी सतह का 71% हिस्सा महासागरों से ढका है और सिर्फ 29% ही जमीन है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यही वो रेशियो है जो हमारे मौसम को कंट्रोल करता है, सभ्यताओं के बीच रास्ते बनाता है और हमारे ग्रह पर जीवन की कहानी लिखता है। और उस 29% जमीन पर भी कमाल की डाइवर्सिटी है। एक तरफ दुनिया की छत, हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ सहारा जैसा मीलों तक फैला हुआ सूखा रेगिस्तान। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, इन्होंने सदियों तक इंसानी सभ्यताओं के लिए दीवारों और दरवाजों दोनों का काम किया है। चलिए अब एक छोटा सा मेंटल टूर करते हैं। अगर हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से शुरू करें तो हमें गर्म और बारिश वाले ट्रॉपिकल इलाके मिलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो बैलेंस्ड मौसम वाले शीतोष्ण क्षेत्र आते हैं, और आखिर में पोल्स पर बर्फीले और ठंडे इलाके। ये पृथ्वी के क्लाइमेट का एक सिंपल लेकिन शानदार सिस्टम है। तो स्टेज तो सेट हो गया है। अब इस ज्योग्राफिकल स्टेज पर जो इंसानी कहानी शुरू हुई, उसके पहले चैप्टर यानी इतिहास के प्राचीन पन्नों को पलटते हैं। देखिए, इतिहास को समझने का एक अच्छा तरीका है कि हम उसे इन 4 बड़े हिस्सों में बांट लें: प्राचीन, मध्य, आधुनिक और समकालीन। ये टाइमलाइन एक मैप की तरह काम करेगी जो हमें हमारे सफर में रास्ता दिखाएगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल में, इन 4 जगहों से: मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन। इन्हें सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर पहली बार महान इंसानी समाजों ने जन्म लिया और तरक्की की। तो सवाल यह है कि इन शुरुआती सभ्यताओं में वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इन्हें इतनी तरक्की दी? जवाब है 2 महान आविष्कार। पहला, खेती, जिसने इंसानों को एक जगह बसना सिखाया, और दूसरा, लिखाई, जिसने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना मुमकिन कर दिया। प्राचीन काल के बाद दुनिया ने मध्यकाल यानी मिडीवल एज में कदम रखा, जहां दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ नई ताकतें उभर रही थीं। एक तरफ यूरोप में रोमन और ग्रीक कल्चर की विरासत थी, तो वहीं मिडिल ईस्ट में इस्लामी सभ्यता तेजी से फैल रही थी। और इसी दौरान भारत में मौर्य, गुप्त और मुगल जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का दौर चल रहा था। अब हम अपनी कहानी में थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब दुनिया ने बहुत ही तेजी से बदलना शुरू कर दिया। यह है आधुनिक युग का सफर। यह बदलाव सच में बहुत बड़ा था। जहां मध्यकाल छोटी छोटी क्षेत्रीय ताकतों में बटा हुआ था, वहीं आधुनिक काल ने खोजों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उपनिवेशवाद के साथ दुनिया को पहली बार एक ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। आधुनिक काल के बाद समकालीन युग आता है, और इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी के बड़े बड़े संघर्षों से। 2 वर्ल्ड वॉर और फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर ने दुनिया का नक्शा और इंटरनेशनल रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब हम आते हैं अपने दौर में, 21वीं सदी में। ये सदी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए स्पेस मिशन से पहचानी जाती है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है और कहीं ज्यादा तेज है। तो इतिहास के इस लंबे सफर के बाद आज की दुनिया दिखती कैसी है? चलिए इन ऐतिहासिक धागों को आज की ग्लोबल पिक्चर से जोड़कर देखते हैं। तो आज के इस ग्लोबल स्टेज पर मेन प्लेयर्स कौन हैं? आज की दुनिया को आकार देने में भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों की सबसे बड़ी भूमिका है। इनकी पॉलिसीज और इकोनॉमी पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। और आज की दुनिया को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी।
इंटरनेट और मोबाइल ने कम्युनिकेशन में एक क्रांति ला दी है, जिससे इंफॉर्मेशन और कांटेक्ट की कोई सीमा नहीं रह गई है। हम सचमुच एक ग्लोबल गांव में रहते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो क्या ये हमारे समय की सबसे बड़ी सामूहिक चुनौती है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारा आने वाला कल तय करेगा।